हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संप्रेक्षण का महत्व और उसके विभिन्न प्रकार के मॉडल। दोस्तों, आज हम दोनों को जानेंगे, बहुत ही बारीकी से जानेंगे। दोस्तों, ये मैंने नोट्स लिखे हैं जो कि अलग अलग किताबों, अलग अलग विचारकों की धाराओं को लिखा है इसमें। एंड दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संप्रेक्षण है क्या, पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संप्रेक्षण जानेंगे तभी हम संप्रेक्षण का महत्व और उसके मॉडल को जान सकेंगे। दोस्तों, संप्रेक्षण को अंग्रेजी में हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, यानी एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। दोस्तों, संप्रेक्षण का हम महत्व भी जान लेते हैं, क्यों संप्रेक्षण जरूरी है। आप कम्युनिकेशन के नाम सुनते ही संप्रेक्षण का महत्व भी समझ गए होंगे, मुझे आशा है। संप्रेक्षण का महत्व एवं उपयोगिता हर युग एवं कालखंड में रही है। जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था, तब भी संप्रेक्षण पर ही निर्भर था, और आज भी वह अपनी मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए परस्पर सूचना एवं संकेत भेजता है। दोस्तों, सही बात है, पहले भी मानव चिट्ठियों के जरिए संकेत भेजता था और आज भी संकेत भेजता है कॉल के जरिए। बस अंतर केवल इतना है कि आज जन माध्यम के बढ़ते प्रभाव के कारण समय एवं स्थान की दूरी कम हो गई है। मतलब आज सीधा कॉल कर लेते हैं, या डिलीवरी बॉय होते हैं, बहुत चीज़ें आजकल चालू कर दी गई हैं, जिससे संकेत भेजने में बहुत ही आसानी होती है, संप्रेषण बहुत अच्छे से हो जाता है, तथा पूरा विश्व एक परिवार में बदल रहा है और बदला जा रहा है। ऐसे में संप्रेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो गया है। सही बात है। और दोस्तों, हम संप्रेषण का महत्व अब जान चुके हैं, संप्रेषण क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। एंड दोस्तों, एक किसी विचारक है, उन्होंने संप्रेषण के बारे में कुछ कहा है, उसको भी जान लेते हैं। अगर इसे अपने नोट्स या असाइनमेंट या टेस्ट में ऐड करते हो तो दोस्तों आपकी नंबर की बढ़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, सबसे पहले कीथ डेविस ने अनुसार संप्रेक्षण व्यवसाय के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त धारा का होना। सही बात है, बिल्कुल भी। जैसे कि अगर व्यवसाय के लिए संप्रेक्षण जरूरी है, तो वैसे ही मनुष्य के शरीर में रक्त धारा का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर संप्रेक्षण वैसा कार्य करता है ना, जैसे कि मनुष्य के शरीर में रक्त धारा चलती है, अगर संप्रेक्षण रोक दिया गया तो व्यापार ही रुक जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। अगर मनुष्य की रक्त धारा रुक गई तो मनुष्य ही रुक जाएगा, मनुष्य मर जाएगा। तो ऐसा कीथ डेविस ने कहा है। एंड दोस्तों, संप्रेक्षण निम्नलिखित तरीके से महत्वपूर्ण है। क्यों है, इसको हम जानते हैं। पहला पॉइंट हमारा बनता है, संप्रेक्षण मनुष्य के लिए उपयोगी है। संप्रेक्षण मानव समाज का आधार है। व्यावसायिक महत्व है इसका। प्रबंधिक कार्यों का आधार है। प्रबंधिक कार्य मतलब हमने पूरे स्कूल में संगठन बना लिया, हाँ भाई आज हम रैली निकालेंगे, तो ये प्रबंधिक कार्य है। हम एक व्हाट्सएप पे संगठन बना लेते हैं, बातें करके, ग्रुप चैटिंग होती है, संगठन नियोजन, कुछ योजना बनानी हो तो व्हाट्सएप में बहुत चीजें बातें कर लेते हैं। तो ये प्रबंधिक कार्य का आधार है संप्रेक्षण। शीघ्र निर्णय एवं उसका कार्यान्वयन में हम निर्णय भी शीघ्र ही ले लेते हैं, कार्यान्वयन भी हो जाता है बहुत ही जल्दी। मानवीय संबंधों की स्थापना होती है, बातचीत के जरिए हम बातचीत करते हैं तो मानवीय संबंध भी स्थापित होते हैं। दोस्तों, शीघ्र निर्णय और उसका कारण आप समझ चुके हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास हुई है तो शीघ्र निर्णय हो रहे हैं। ओपन बुक एग्जाम के लिए शीघ्र निर्णय, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बातचीत हो रही है टीचरों की आपस में, भ्रम निवारण जल्दी पहुंच जाता है ये। बृह पक्षों से संपर्क मतलब बाहर के लोगों से संपर्क, बाहर के व्यापारियों से संपर्क कर लेना, बाहर के वैज्ञानिकों से संपर्क कर लेना। दोस्तों, ये बृह पक्षों का संपर्क में आता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं संप्रेक्षण के विभिन्न प्रकार के मॉडल कौन कौन से हैं और ये क्या कार्य करते हैं, और इन मॉडलों पे किन किन विचारकों ने क्या बोला है। संप्रेक्षण समाज की रचना का आधार है। प्रत्येक युग में मानव एवं समाज संप्रेक्षण प्रक्रिया के प्रति सजग रहा है। संप्रेक्षण संदेश के द्वारा मनुष्य को आपस में जोड़ता है। संप्रेक्षण को किसी सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता। सही बात है भाई साहब, संप्रेक्षण को आप सीमा में बांध ही नहीं सकते हो भाई, कैसे ना कैसे हम बात कर ही लेते हैं। आप लोग करते हो ना रात को चोरी छुपे 12 बजे व्हाट्सएप पे चैटिंग, तो वो सब संप्रेक्षण है, कैसे कैसे बात कर ही लेते हैं ना, कोई रोक थोड़ी ना सकता है। दोस्तों, समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश के मध्य आदर्श मूल्यों की रक्षा तथा स्थापना करने के लिए सार्वभौमिक समुदाय हेतु निश्चित सीमा में किया गया संप्रेक्षण ही संप्रेक्षण का मॉडल है। दोस्तों, ये पॉइंट में लिखना आपको, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है। एंड दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के माध्यम आदर्श मूल्यों की रक्षा, मतलब कि यार आदर्श मूल्यों की रक्षा की स्थापना करने के लिए सार्वभौमिक समुदाय हेतु निश्चित सीमा में किया गया संप्रेक्षण का मॉडल है। मतलब कि सभी विचारकों ने इसमें अलग अलग बातें कही है, अरस्तु ने अलग अलग बातें कही है। सामाजिक सांस्कृतिक मतलब क्या बातें कही है कि इस पे किन किन का वर्चस्व रहा है। संप्रेक्षण पे भी भाई साहब वर्चस्व है, पश्चिमी मॉडल का वर्चस्व माना जाता है आज भी संप्रेक्षण पर। एंड दोस्तों, संप्रेक्षण जब भी सक्सेसफुल होएगा जब हम किसी की बात को, किसी की चीज को ठेस ना पहुंचाएं। जैसे हमने संप्रेक्षण में किसी को गाली लिख दी, कुछ कर दिया, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना, गलत बात है। इससे संप्रेक्षण को भी हानि पहुंचती है, यानी दूसरे बंदा हर्ट होता है, जिससे कि वो संप्रेक्षण का लाभ उठाने से हिचकता है।
संप्रेक्षण के सिद्धांत को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। अब देखते जानते हैं इन मॉडलों को कैसे विभाजित किया गया है और क्यों विभाजित किया गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों की स्थापना हेतु प्रतिपादित संप्रेक्षण मॉडल। पहला मॉडल है दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों की स्थापना हेतु प्रतिपादित संप्रेक्षण मॉडल। दूसरा मॉडल दोस्तों जानते हैं विभिन्न विद्वानों एवं लेखकों के विचारों पर आधारित संप्रेक्षण मॉडल। मतलब विभिन्न विद्वानों और लेखकों ने इन पर क्या बोला है संप्रेक्षण मॉडलों पर, और एक है सामाजिक सांस्कृतिक वाला। और दोस्तों दोनों को जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं सामाजिक एक सांस्कृतिक परिवेश की स्थापना हेतु प्रतिपादित संप्रेक्षण मॉडल। इसका पहला पॉइंट हमारा बनता है साम्यवादी मॉडल। यह मॉडल साम्यवादी के सिद्धांत पर आधारित है। 1917 में हुई क्रांति की सफलता के बाद सोवियत संघ में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। साम्यवाद का मूल विचारधारा है शोषित वर्ग के लिए करुणा की भावना। समझ रहे हो ना, शोषित वर्ग के लिए करुणा की भावना, शोषित वर्ग के प्रति कूटता की भावना का होना। मतलब शोषित वर्ग जो जिसका शोषण हो रहा है, ये देखो शोषित वर्ग जिसका शोषण हो रहा है उसके प्रति करुणा की भावना मतलब दया की भावना, और शोषक वर्ग के प्रति कटुता की भावना मतलब कट्टरता की, उसे पेल नहीं देना, उसे छोड़ना नहीं है जो शोषण कर रहा है दूसरे बंदे का। अब समझते हैं इसको। इसके अंतर्गत शोषक वर्ग के द्वारा शोषित वर्ग के शोषण के विरोध आवाज का बुलंद किया गया है। मतलब आवाज को बुलंद किया गया है। हाँ भाई किसी का शोषण तुम कर नहीं सकते हो फालतू में, तुम्हें पेल देंगे हम, इसमें ये बताया गया है। और दोस्तों अगला पॉइंट इसका बनता है इस मॉडल का प्रभाव बहुत ही व्यापक था। बृहन नेता लेनिन के विचारों में रूस, चीन, क्यूबा तथा संसार के अनेक देश प्रभावित थे। यह मॉडल वैश्विक घटनाओं से जन सामान्य को दूर रखने तथा पारस्परिक तरीके से जीवन यापन करने का समर्थक था। यह मॉडल काफी सशक्त होने के बावजूद भी विचारों का संकीर्णता के कारण प्रसिद्ध नहीं हो पाया। कुछ विचारों का संकीर्णता मतलब कुछ विचारक जो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे बहुत से, तो उसके कारण ये प्रसिद्ध नहीं हो पाया। हालांकि ये कुछ लोगों में प्रसिद्ध है लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया, उठ नहीं पाया ये विचार ज्यादा। एंड अगला हमारा पॉइंट है चाइनीज मॉडल। चाइनीज मॉडल क्या कहता है? चीन साम्यवादी देश है परंतु इसकी सोच कुछ भिन्न है। चीन बुद्ध धर्म से प्रभावित है, अतः इस देश की संप्रेक्षण व्यवस्था में महात्मा बुद्ध के विचारों की बहुलता है। अपने से बड़ों का सम्मान करना, मानवीय गुणों को महत्व देना, क्रांति की अपेक्षा शांति की बात करना आदि चाइनीज मॉडल की कृत्रिय विशेषताएं हैं। चीन के संप्रेक्षण पद्धति भारत की पंचशील मॉडल पर आधारित है। दोस्तों चीन की संप्रेषण पद्धति है ना, बातचीत कम्युनिकेशन पद्धति, वो भारत के पंचशील मॉडल पर आधारित है। आपको पता है भारत में पंचशील मॉडल जो है 5 साल के लिए जो बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या योजनाएं करती है सरकार, वो तो आपको शायद पता ही होगा, पॉलिटिकल साइंस में मैंने बताया है आपको। एंड दोस्तों अगला हमारा पॉइंट इसी का बनता है उदारवादी मॉडल। अब उदारवादी मॉडल में क्या कहा गया है ये जान लेते हैं। यह संप्रेक्षण के सर्वश्रेष्ठ मॉडल है, संप्रेक्षण का सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल है, ठीक है, क्योंकि इसमें संसार के सभी श्रेष्ठ बातों को सम्मिलित किया गया है उदारवादी मॉडल में। यदि कोई सरकार के विरुद्ध भी अपने विचारों को प्रसारित करना चाहे तो वह पूरी छूट है, उसको पूरी छूट है। अगर सरकार के विरुद्ध कुछ बात कहना चाहे ना तो उसको पूरी छूट दी गई है इसके अंदर। इसमें संप्रेक्षण के लिए दैनिक आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों को समझने, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने जैसे विषयों पर बल दिया गया है। एंड दोस्तों उदारवादी मॉडल सबसे अच्छा मॉडल इसमें माना गया है। एंड दोस्तों इसमें यह भी बताया गया कि सरकार के प्रति आप विरोध प्रकट कर सकते हो खुले आम, ये नहीं कि मतलब यार सरकार बात दबा दे। बहुत में आपको देखो सरकार बात दबा देती है अगर उसकी कुछ गलती होती है, तो इसमें ऐसा नहीं बताया गया उदारवादी मॉडल के अंदर। एंड दोस्तों अगला हमारा पॉइंट जो बनता है, जो मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट, जो मैंने आपको हेडलाइन ऊपर लिखी थी, विभिन्न विद्वानों एवं लेखकों के विचारों पर आधारित संप्रेक्षण मॉडल। दोस्तों अब इसको जान लेते हैं। संप्रेक्षण पर अध्ययन तो हुआ लेकिन चिंतन कम हुआ है। इसी कारण संप्रेक्षण का दार्शनिक पक्ष अभी भी पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आ पाया है। इस पर पश्चिम का प्रभाव तथा वर्चस्व ही अधिक है। मैंने आपको पहले बताया था ना, पश्चिम का प्रभाव अभी भी संप्रेक्षण पर अधिक है, जो मैंने अभी पहले टॉपिक पढ़ा था। इसी कारण संप्रेक्षण मॉडल को सिर्फ पश्चिम देन के रूप में ही जाना जाता है। पश्चिम विद्वानों के कुछ मुख्य संप्रेक्षण मॉडल निम्नलिखित। अब हम जान लेते हैं पश्चिमी मॉडल के जो विद्वान हैं उन्होंने क्या बोला है संप्रेक्षण के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, बातचीत के ऊपर। अरस्तु का मॉडल, ये थोड़ा दोस्तों लॉजिक टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास आप खुद भी करना, एंड मैं तो समझा ही रहा हूँ। इस मॉडल का ग्रीस दार्शनिक अरस्तु ने आज, अरस्तु का मॉडल, इस मॉडल का ग्रीस दार्शनिक अरस्तु ने आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व प्रतिपादित किया था। मतलब इस मॉडल को उन्होंने 2300 वर्ष पहले ही प्रतिपादित किया था, बना दिया था या प्रस्तुत कर दिया था। अरस्तु के अनुसार यदि प्रेरक तकनीकी का प्रयोग किया जाए तो संदेश द्वारा
प्राप्तकर्ता के विचार प्रक्रिया को प्रतिवर्तित किया जा सकता है। इस मॉडल के अनुसार संप्रेषण के लिए प्रेरक, संदेश, प्राप्तकर्ता तीन मुख्य अंग हैं। ये तीन मुख्य अंग बताएंगे, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। परंतु इन तीनों में से प्रेषक सबसे महत्वपूर्ण है, पहला वाला दोस्तों। एंड दोस्तों आगे अब हम बढ़ते हैं। इस संप्रेषण मॉडल में उल्लेख नहीं है क्योंकि इस समय संप्रेषण मौखिक था। यह संप्रेषण मॉडल एक तरह है। समझे दोस्तों मैंने क्या बताया? इस संप्रेषण मॉडल में उल्लेख नहीं है, मतलब अच्छे से उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि यह उस समय संप्रेषण मौखिक था। मौखिक मतलब बातचीत एंड लिखित मतलब लिखना। यह संप्रेषण मॉडल एक तरह है। ये एंड दोस्तों अगला है हमारा है मुर्फी मॉडल। इस मॉडल का प्रतिपादन सन 1947 में H.A. मर्फी एंड H.W. एंड हेल्ड वेंड ने किया था। J.P. थॉमस ने संयुक्त रूप से किया था। यार नाम भी अजीब गरीब है। J.P. थॉमस ने संयुक्त रूप से किया था। इसका प्रतिपादन सन 1947 में। इस मॉडल में मुख्यतः प्रेषक संदेश का चयन करके उसे संप्रेषण करता है। समझे? वह संदेश के संप्रेषण के लिए उचित माध्यम का चुनाव करता है। प्राप्त के संदेश प्राप्त करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों मार्फे मॉडल ने ये सब अपने विचारों में कहा था 1947 में। दोस्तों मैंने पूरा संप्रेषण का मॉडल जो मुझे लगा 6 पन्नों में लगभग मैंने लिखा है, 6 या 5 पन्नों में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो पॉइंट लिखे मॉडल के। एंड दोस्तों मैंने इसके अंदर आपको बताया इसका महत्व क्यों जरूरी है। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो यार पसंद आया ना तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको और वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी हिंदी की वीडियो और देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर की। एंड दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी।